अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारे प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारे प्रतिपल बरस रही हैं। अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। ओम शांति। अव्यक्त वाणियों में से लाइट माइंड हाउस स्वरूप स्थिति बनाने के लिए बाप दादा की शिक्षाएं। बाबा ने कहा, आज 3 बातें देखी। एक है लाइट, दूसरा है माइट, तीसरा है राइट। राइट शब्द के 2 अर्थ है। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता। राइट अधिकारी भी कितने बने हैं
और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक है। तो लाइट, माइट और राइट, ये तीन बातें बाबा बच्चों के अंदर देख रहे थे। बाबा ने वर्तमान समय कहा कि वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि को ही वार करती है। पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो क्या करता है, पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। इसी तरह माया भी पहले क्या करती है, बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती, बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे क्या हो जाता है, लाइट, माइट, शक्तियाँ और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है। माया मूर्छित बना देती, अर्थात स्वयं के स्वरूप को, स्मृति को वंचित कर देती है, बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देने की आवश्यकता है। तब ही निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी बन पाएंगे। वे बाबा ने कहा, जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति, समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में अपना समय गवा देते हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हैं, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तब ही सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। आवाज में आना सहज लगता है ना। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनानी है जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स और माइट दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो, साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो, तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे जब स्थूल लाइट वातावरण को परिवर्तन कर लेती है, तो हम सब कौन है? लाइट हाउस। पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल को नहीं परिवर्तन कर सकते। स्थूल लाइट आंखों से देखते, रूहानी लाइट को अनुभव से जाना जाता है। तो वर्तमान समय इस रूहानी लाइट के द्वारा क्या करना है? वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करना है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना। लाइट का गोला बनकर चारों तरफ सेवा के लिए जाना है। तो बाबा ने कहा
लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट माइट भी कहते हैं। कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहां कमजोरी होती है वहां पहले माया तैयार होती है। जैसे कमजोर शरीर पर बीमारी जल्दी हावी होती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है ना। कोशिश करेंगे, ये कहना भी क्या है, आत्मा की कमजोरी है। माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। कोशिश शब्द ही क्या है, कमजोर है। तो ऐसे पुरुषार्थ में जब कोशिश शब्द आ जाता है तो बाबा ने कहा माया ग्राहक आ ही जाती है। तो निश्चय की विजय है। जैसे सारे दिन को जो स्मृति रहती है वही स्वप्न में आती है। तो यदि अगर सारे दिन में शक्ति स्वरूप की स्मृति रहे तो कमजोरी के स्वप्न भी नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी विशेष सकाश देने की सेवा करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर ये सर्विस खास करनी है जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं उन्हों को विशेष सकाश देनी है। भले जिन्होंने कोर्स किया है 7 दिन का, मुरली को भी आते थे 1 मास, अभी आते नहीं है कुछ कारणवश, तो बाबा कहते हैं ऐसे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं उन्हों को विशेष सकाश देनी है। वे बाबा ने कहा पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट और तीसरा देते हैं डिवाइन इनसाइट अर्थात तीसरा नेत्र। अगर यह 3 चीजें नहीं है तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। तो पहले जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी है उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए। और लाइट के लिए क्या चाहिए, लाइट के साथ अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए ना वो भी नहीं ले पाते हैं। लाइट के साथ माइट भी चाहिए। तो इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इंसाइट देते हैं उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हो। जब यह तीनों ही चीजें प्राप्त होती है तब ही अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हैं अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते। तो पहले लाइट माइट और डिवाइन इनसाइट। फिर बाबा ने कहा नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी है लेकिन तीनों रीति से भी करनी है। रीति से किस तरह, जैसे मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वो महसूस करे कि यह कोई अपनी गॉडली फैमिली में पहुंच गया है। वह चलन ही ऐसी हो जिससे वो फील करे कि यह मेरी ही असली फैमिली है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा
गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ तो इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि प्राप्त होगी। फिर बाबा ने कहा, सदा गले का हार बन चमकते हुए रत्न विश्व के आगे रोशनी फैलाते हैं। एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट हाउस हो जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सकते। हम सब बाबा के बच्चे एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हैं जो हजारों बल्ब भी रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रत्न अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रत्न हो। तो बाबा ने कहा, सबसे बड़ी बात दूसरे के अवगुण को देखना। देखने के बाद होता है जानना। जानना इसको बहुत होशियार समझते हैं, इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल बन भी गए, किसी के अवगुण को जाना भी है ना, और 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल बन भी गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज की लाइट और माइट क्या करती है? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो जान लिया कि ये अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल व बदला के दिखाया, वह बदला लिया। अगर नॉलेज के लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उनको जानना कहेंगे? नॉलेजफुल कहेंगे? तो सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने व जानने ऐसे हो जाता है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों की शास्त्रों की नॉलेज। ऐसे जानने वाले अवगुण को न जानने वाले बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं की हंसी में, ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं हो। लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। किस बात में? अवगुणों को न देखने में बुद्धू बनना अच्छा है। न धारण करना है, न वाणी द्वारा वर्णन कर परिचिंतन करने की लिस्ट में आना है। अवगुण तो कीचड़ा है ना। अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्यबन कीचड़ी को जलाने की शक्ति है। मास्टर ज्ञान सूर्यबन कीचड़े को जलाने की शक्ति है। तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी कीचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकती, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे ना। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दो तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ न चाहते भी जाती रहेगी। तो रिजल्ट क्या होगा? वो संस्कार नेचुरल संस्कार बन जाएगा। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है। दूसरों का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना। दूसरों का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना। इसलिए बाबा हमें
बार बार सावधानी देते हैं कि हमें भी ऐसे किसी के अवगुणों को नहीं देखना है। तो अभी ये बाबा की अनमोल शिक्षाएं हम इस अव्यक्त मास में अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उतारते चलेंगे, तो ही उसका प्यार का सबूत है ना। अव्यक्त बाप दादा से प्यार है तो उसका सबूत है उसके समान बनना, उनकी शिक्षाओं पर चलना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना। अच्छा, ओम शांति।